दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ वो जवान जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी नींद की रखवाली करता है और दूसरी तरफ एक घमंडी दारोगा जिसके सिर पर सत्ता का नशा सवार है। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आते हैं और दारोगा उस जवान को पूरे गांव के सामने लात मार देता है, तब क्या होता है? क्या जवान गुस्से में पलटकर जवाब देता है? क्या गांव खामोश रहता है या इंसाफ की आवाज उठाता है? और सबसे अहम, उस दिन इंसानियत जीतती है या अहंकार? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक जवान और एक दारोगा की नहीं, बल्कि सम्मान और अहंकार की है। दोस्तों, अगर मेरी तरह आप भी आर्मी को दिल से लाइक करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं पूरी घटना आपको बताता हूं, आखिर में क्या कैसे हुआ था। गांव की दोपहर थी। गर्मी इतनी थी कि पेड़ों के पत्ते तक थके हुए लग रहे थे। सड़क पर धूल उड़ रही थी और हवा में मिट्टी की गंध घुली हुई थी। गांव के चौक पर कुछ लोग चाय की दुकान पर बैठे गप्पे मार रहे थे, बच्चे धूल में खेल रहे थे और औरतें सब्जी लेने बेचने के लिए चहल पहल कर रही थीं। ये वही चौक था जहां हर बड़ा छोटा फैसला होता था। गांव का दिल यहीं धड़कता था। इसी बीच दूर से एक थका हारा इंसान दिखाई दिया। वो वर्दी पहने हुए था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन आंखों में एक अलग चमक थी। ये था आर्मी का जवान अर्जुन सिंह। अर्जुन हाल ही में सीमावर्ती इलाके से छुट्टी पर घर आया था। उसने वहां कई दिन तक बर्फ, गोलियों और दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन घर लौटते ही वो चाहता था कि कुछ दिन चैन की सांस ले, अपनी माँ की रोटियां खाए और गांव की मिट्टी को महसूस करे। अर्जुन का गांव वाले बहुत सम्मान करते थे। बच्चे अक्सर उसके पीछे पीछे दौड़ते और कहते, भैया हमें भी आर्मी में जाना है। अर्जुन मुस्कुरा देता और उनके सिर पर हाथ फेर कर कहता, पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो, एक दिन तुम सब भी वर्दी पहनोगे। उस दिन भी अर्जुन अपने घर लौट रहा था। कंधे पर छोटा सा बैग था, हाथ में पानी की बोतल। वो चौराहे से गुजर रहा था कि तभी अचानक पुलिस की जीप धूल उड़ाती हुई वहां आकर रुकी। जीप से उतरे दारोगा श्यामलाल। गांव में उसका नाम अकड़ और रौब के लिए मशहूर था। उसका कद दुबला था, लेकिन आवाज इतनी ऊंची कि लोग डर जाते थे। अक्सर वो गांव वालों को डराकर अपना दबदबा बनाए रखता था। दारोगा ने उतरते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो सीधा साधा चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दारोगा को उसका ये आत्मविश्वास अच्छा नहीं लगा। वो जीप से उतरकर अर्जुन की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, रुका रे, कहाँ जा रहा है? अर्जुन ने शांति से कहा, घर जा रहा हूं साहब, छुट्टी पर आया हूं। दारोगा ने माथे पर बल डालते हुए कहा, अरे वाह, बड़ा रौब है तेरे चेहरे पर। वर्दी पहन ली है तो समझता क्या है अपने आप को? ये सड़क तेरे बाप की है क्या? अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने तो किसी को रोका भी नहीं, बस घर की ओर जा रहा हूं। भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। अरे, ये तो अर्जुन है, हमारा फौजी। हाँ, सीमा से लौटा है अभी, बहुत बहादुर है। लेकिन दारोगा से पंगा लेना ठीक नहीं है। अर्जुन ने कोशिश की कि विवाद न बढ़े। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं तो बस शांति से जा रहा हूं, आपको कोई तकलीफ दी हो तो माफ कीजिए। लेकिन दारोगा जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। शायद वो चाहता ही था कि अर्जुन झुके, लेकिन अर्जुन के आत्मसम्मान ने उसे पूरी तरह से सीधा खड़ा रखा। अचानक दारोगा गरज उठा, बहुत बोलता है तू, और बिना कुछ सोचे समझे उसने जोर से अर्जुन को लात मार दी। भीड़ एकदम सन्न रह गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा दृश्य किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्जुन लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा अपमान की आग थी। आंखों में नमी थी, लेकिन उसने गुस्से को दबा लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, दारोगा जी, अगर मैं आम आदमी होता तो शायद इस लात का जवाब देता, लेकिन मैं सैनिक हूं। मेरी वर्दी मुझे सिखाती है कि धैर्य रखो, संयम रखो। मैं चुप हूं क्योंकि मुझे अपनी वर्दी का मान रखना है। याद रखिएगा, असली ताकत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि किसी का दिल जीतने में है। भीड़ में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। कोई बोला, ये गलत हुआ, हमारे फौजी के साथ ऐसा बर्ताव। दारोगा ने हद कर दी। कुछ लोग डर के मारे चुप थे, पर बुजुर्ग खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, अरे श्यामलाल, तू भूल गया कि यही जवान हमारी नींद की रखवाली करता है। ये सरहद पर गोली खाता है ताकि हम शांति से जी सकें, और तू इसे लात मार रहा है। दारोगा के चेहरे पर अजीब सी छल्लाहट थी, लेकिन अब भीड़ उसके खिलाफ हो रही थी। अर्जुन वहीं खड़ा था। उसके दिल में तूफान था, गुस्सा, अपमान और पीड़ा। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने जवाब दिया तो लोग कहेंगे कि फौजी ने पुलिस से झगड़ा किया। वो अपनी वर्दी की इज्जत पर दाग नहीं लगने देना चाहता था। उसकी आंखें आसमान की ओर उठी, जैसे अपने आप से कह रहा हो, हे ईश्वर, तू देख रहा है ना,
मुझे बस हिम्मत देना, मैं टूटना नहीं चाहता। वहीं खड़ी उसकी माँ, जो दूर से ये सब देख रही थी, उसने अपने आंचल से आंसू पोंछा। उसने सोचा, कैसा वक्त आ गया है। मेरा बेटा जो सीमा पर दुश्मनों को हराता है, यहाँ अपने ही देश में अपमानित हो रहा है। गांव की हवा भारी हो गई थी। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, महिलाएं सहमी खड़ी थीं और पुरुष गुस्से से भर रहे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, मैं सैनिक हूं, मुझे लोगों की रक्षा करनी है, उनसे लड़ना नहीं। लेकिन याद रखिएगा, इंसान की असली ताकत उसकी इंसानियत है। दारोगा ने ठिठक कर उसकी ओर देखा। भीड़ की आंखों में नफरत थी। वो कुछ पल के लिए खुद को असहज महसूस करने लगा। चौराहे पर जैसे समय थम सा गया था। हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरे गांव के दिल पर बोझ डाल दिया हो। लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी जोर से बोलने की। अर्जुन वहीं खड़ा था, अपने भीतर के तूफान को दबाने की कोशिश करता हुआ, और दारोगा श्यामलाल अब भी अकड़ के साथ खड़ा था, हालांकि उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी झलकने लगी थी। अर्जुन के दिल में उस लात से कहीं ज्यादा चोट अपमान ने मारी थी। वो सोच रहा था, क्या मेरी वर्दी का यही सम्मान है? मैंने कितनी बार मौत को आंखों में देखा, लेकिन कभी डर कर पीछे नहीं हटा। गोलियों की बौछार झेली, खून के धब्बे अपने कपड़ों पर देखे, और आज अपने ही गांव में, अपने ही लोगों के बीच मुझे लात मारी गई। उसके मन में गुस्सा था, गुस्सा इतना कि उसका खून खौल रहा था। लेकिन उसी गुस्से के साथ एक आवाज उससे रोक रही थी, अर्जुन, तू सैनिक है, तू आम आदमी नहीं। तेरी हर हरकत पर लोग नजर रखते हैं। अगर तूने पलट कर जवाब दिया तो लोग कहेंगे कि फौजी ने पुलिस से बदसलूकी की। तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरी वर्दी की इज्जत ढो रहा है। वो आंखें बंद करके गहरे सांस लेता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसके होंठ चुप थे। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ा संघर्ष। भीड़ में खड़े लोग अब आपस में बात करने लगे। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह गलत हुआ है, फौजी का सम्मान करना चाहिए, उसे अपमानित नहीं करना। दूसरा आदमी बोला, लेकिन भाई दारोगा है, पुलिस से कौन पंगा ले? अगर उसने गांव वालों को तंग करना शुरू कर दिया तो? तीसरे ने तड़पते हुए कहा, पर यह तो नाइंसाफी है। अर्जुन तो हमारी शान है, वो हमारी नींद की रखवाली करता है। आज उसके साथ ये हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। भीड़ में बैठे कुछ नौजवानों की मुट्ठियां भिज गईं। वे गुस्से में थे, लेकिन अपने अपने बड़ों की ओर देखकर चुप रह गए। गांव की औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। एक औरत ने कहा, अरे ये वही अर्जुन है ना, जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी थी? उसका नाम अखबारों में भी आया था। हाँ वही है, और आज देखो उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। धीरे धीरे भीड़ में असंतोष बढ़ रहा था। श्यामलाल बाहर से आकर दिखा रहा था, लेकिन अंदर से उसके मन में हलचल थी। वो सोच रहा था, ये सब मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैं तो दारोगा हूं, मेरी बात कानून है। लेकिन ये फौजी का असर कुछ अलग ही है। वो अपने आप को समझाता, नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं, पुलिस का रौब ऐसे ही चलता है। अगर एक बार मैंने नरमी दिखाई तो फिर लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। उसका चेहरा गुस्से से और कठोर हो गया। उसने भीड़ की ओर देखकर कहा, तुम लोग क्यों मुंह बनाए खड़े हो? पुलिस हूं मैं, मेरी ड्यूटी है कानून व्यवस्था बनाए रखना। ये भौजी हो या कोई और, अगर सड़क पर मुझे अकड़ दिखाएगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। भीड़ में खुसुर फुसुर और तेज हो गई। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, ये अकड़ नहीं, सम्मान है। दारोगा को लग रहा है कि उसकी कुर्सी सबसे बड़ी है, लेकिन सच तो यह है कि फौज का सम्मान हर दिल में है। अर्जुन ने दारोगा की आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, दारोगा जी, मैं आपके पद का सम्मान करता हूं। पुलिस भी हमारे समाज की रक्षा करती है, लेकिन आपने जो किया वो सही नहीं था। मैं जवान हूं, लड़ना मेरी आदत है, लेकिन अपने ही लोगों से नहीं। दारोगा ने ठठाकर हंसते हुए कहा, वाह, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर इतना ही सम्मान चाहिए था तो यहां क्यों खड़ा था? तेरी वर्दी तुझे बहुत घमंडी बना रही है। अर्जुन ने गंभीरता से जवाब दिया, ये वर्दी मुझे घमंड नहीं सिखाती, जिम्मेदारी सिखाती है। मैं चुप हूं क्योंकि मेरी वर्दी मुझे धैर्य रखना सिखाती है। लेकिन आप सोचिएगा, अगर आपके साथ वही हुआ होता जो मेरे साथ हुआ है, तो क्या आप चुप रहते? ये सुनकर कुछ देर के लिए दारोगा भी निरुत्तर हो गया। भीड़ ने ताली बजानी शुरू कर दी। अर्जुन की बात सबके दिल में उतर गई थी। भीड़ अब खुलकर बोलने लगी। एक नौजवान चिल्लाया, पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, जनता को डराना नहीं। आज अगर अर्जुन हमारे गांव का नहीं होता तो दारोगा ने उसका और बुरा हाल कर दिया होता। एक बुजुर्ग बोला, पुलिस और फौज दोनों हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन पुलिस को समझना चाहिए कि फौज देश की जान है। अगर जवान न हो तो हम सबकी नींद उड़ जाएगी। भीड़ में कुछ लोग पुलिस का पक्ष भी लेने लगे। दारोगा भी तो ड्यूटी पर है, उसे भी दबाव झेलने पड़ता है। हाँ, लेकिन इस तरह मारना पीटना, ये कैसे दबाव है? गांव जैसे दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ अहंकार और सत्ता के डर था, दूसरी तरफ सम्मान और इंसानियत। भीड़ के बीच से अर्जुन की मां धीरे धीरे आगे आईं। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, श्यामलाल जी, ये मेरा बेटा है। इसने कितनी बार मौत के मुंह से लड़ाई लड़ी है। हर बार जब ये बॉर्डर पर गया, मैं डर के आंसू बहाती रही,
और आज जब ये जिंदा घर लौटा है, आपने इसे लात मारकर इसका दिल तोड़ दिया। क्या यही इनाम है उस माँ के बेटे का जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया? गांव में सन्नाटा छा गया। औरतें भी आंसू पोंछने लगीं। दारोगा कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। यह अब सिर्फ अर्जुन और दारोगा की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सवाल बन चुका था कि सम्मान बड़ा है या अहंकार। अर्जुन चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी खामोशी पूरे गांव की आत्मा को झकझोर रही थी। भीड़ गुस्से में थी, लेकिन अर्जुन का धैर्य उन्हें रोक रहा था। दारोगा अपने अहंकार से लड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका रौब टूटने लगा था। गांव का चौक अब रणभूमि सा लग रहा था, लेकिन ये रणभूमि तलवारों और गोलियों की नहीं थी, बल्कि सम्मान और अहंकार की थी। अर्जुन अब भी चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर संयम था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चोट साफ दिख रही थी। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। हर किसी के दिल में आग थी। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, सभी के चेहरे पर सवाल था कि आखिर उनके फौजी बेटे के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। भीड़ में से गांव के बुजुर्ग हरनाम सिंह आगे बढ़े। उनका झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद दाढ़ी और कांपते कदमों में भी अडिग साहस था। उन्होंने दारोगा की आंखों में देखते हुए कहा, श्यामलाल, तूने गलती की है, बड़ी गलती। ये अर्जुन सिर्फ इस गांव का बेटा नहीं है, ये देश का बेटा है। हम सब इसके कर्जदार हैं। जब हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो ये सरहद पर खड़ा होता है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये गोली और बारूद के बीच डटा रहता है। और तूने इसे लात मार दी। भीड़ में हां की आवाज गूंज उठी। दूसरे बुजुर्ग बोले, हमने देखा है इसे छोटा सा बच्चा रहते। जब ये मिट्टी में खेलता था तब से यही सपना देखता था, फौज में जाने का। आज जब ये पूरे गांव की शान बन गया है तो तूने इसके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। दारोगा ने अपने होंठ भींच लिए। वो जानता था कि बुजुर्गों की आवाज गांव में किसी कानून से कम नहीं होती। भीड़ के गुस्से के बीच अर्जुन ने धीरे से हाथ उठाया। लोग चुप हो गए। उसकी आवाज भारी लेकिन शांत थी। गांव वालों, मैं जानता हूं आप सब मेरे लिए खड़े हैं। आपका ये प्यार ही मेरी असली ताकत है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुस्से को मत बढ़ने दीजिए। अगर हम एक दूसरे से ही लड़ने लगेंगे तो हमारी असली ताकत खत्म हो जाएगी। उसने दारोगा की ओर देखा और बोला, दारोगा जी, आपने मुझे लात मारी, दर्द हुआ, अपमान भी। लेकिन मैं पलटकर कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, ताकत का इस्तेमाल किसी को दबाने में मत करिए। ताकत का असली इस्तेमाल लोगों का दिल जीतने में है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कई लोग आंसू पोंछने लगे। दारोगा अब भीतर से कांप रहा था। उसे लगा था कि उसकी पुलिस की वर्दी का रौब सब कुछ चुप करा देगा। लेकिन अर्जुन की खामोशी और गांव वालों का सम्मान उसके अहंकार को चीर रहा था। उसके भीतर एक आवाज उठी, श्यामलाल, तूने गलती की है। तूने उस इंसान को चोट पहुंचाई है जो तेरे देश की रक्षा करता है। उसका सीना भारी हो गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ धैर्य और इंसानियत थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और भीड़ के सामने झुककर बोला, मुझसे गलती हुई है। मैंने जो किया वो गलत था। अर्जुन, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। भीड़ दंग रह गई। जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, वो आज पूरे गांव के सामने झुक गया। भीड़ से जोरदार आवाजें आईं, जय हो हमारे फौजी की, अर्जुन जिंदाबाद, इंसानियत की जीत हुई है। बच्चे दौड़कर अर्जुन के पास आ गए। एक छोटा सा बच्चा बोला, भैया, आप सच में हीरो हो। आपने बदला नहीं लिया, इसलिए आप सबसे बड़े हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सारी पीड़ा पिघलकर गर्व में बदल गई हो। अर्जुन की मां आगे आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व झलक रहा था। उन्होंने अर्जुन का सिर चूमते हुए कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। तूने अपने धैर्य से सबका दिल जीत लिया।
उन्होंने दारोगा की ओर देखा और कहा, धन्यवाद कि आपने अपनी गलती मान ली। इंसान वही है जो गलती करके उसे सुधार ले। अर्जुन ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज का दिन हमें एक सबक देता है। पुलिस हो या फौज, दोनों हमारे देश की रक्षा के लिए हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे से ही लड़ने लगेंगे तो हमारे दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें। याद रखिए, असली ताकत हथियार में नहीं, इंसानियत और एकता में है। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। लोग भावुक होकर अर्जुन के चारों ओर खड़े हो गए। सूरज ढलने लगा था। गांव का चौक, जो कुछ देर पहले तनाव से भरा हुआ था, अब एकता और सम्मान से गूंज रहा था। दारोगा और अर्जुन साथ साथ खड़े थे। भीड़ ने दोनों का अभिवादन किया। अर्जुन की मुस्कुराहट और दारोगा का झुका हुआ सिर, ये दोनों ही तस्वीरें पूरे गांव की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। दोस्तों, देश का कोई भी अधिकारी हो, अगर आर्मी वाले छुट्टी पर आएं तो उनका दिल से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। दोस्तों, पुलिस और आर्मी दोनों ही देश के रक्षक हैं। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। और आप आर्मी वालों और पुलिस वालों के लिए क्या भावना रखते हैं, कमेंट में बताइएगा।